हाय गैस, आखिरकार एससीईआरटी यानी बीएड का आपका पाठ्यक्रम का काउंसलिंग का 2020-21 का ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। थोड़ा वीडियो लेट आया क्योंकि हमें ऑफिशियल साइट पे इनका पीडीएफ मिल नहीं पा रहा था। जब तक ऑफिशियल साइट पर आया उसके बाद हम इस वीडियो को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आपको इसको कैसे डाउनलोड करना है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। सिंपली आप सर्च कर लीजिएगा scrt.cg.government.in। यहाँ पे जब आप खुलेगा आपका ये राज्य शैक्षणिक अनुसंधान परिषद, इनका ऑफिशियल साइट पे आपको मिल जाएगा बीएड काउंसलिंग। ठीक है, वहाँ पे आकर के ये जो फर्स्ट लिंक दिख रहा है इसको आप क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस कलर में हो जाएगा। यहाँ से आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ से आप पूरे चीज़ों को रीड कर सकेंगे। आइए मैं आपको आसान शब्दों में समझा देता हूँ क्या क्या डेट है। तो देखिए 19/11/2020 आज ही के डेट को ये प्रकाशित किया है। द्वितीय वर्षीय यानी 2 वर्ष का जो बीएड पाठ्यक्रम होता है इसके लिए आपका सूचना है। लिखता है राज्य के एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त एवं विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त शासकीय अनुदान प्राप्त गैर अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों में संचालित 2 वर्षीय बीएड का जो आपका पाठ्यक्रम है 2020-21 में आपका क्या स्नातक स्तर के प्राप्तांकों के आधार पर, मतलब जो ग्रेजुएशन है उसका जो आपका रिजल्ट बना है उसका जो परसेंटेज है उसके बेस पर मेरिट तैयार किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग का आवंटन होगा। ठीक है, आइए डेट शेड्यूल यहाँ पे क्या दिया है पहले मैं आपको बता देता हूँ। 3 चरणों में यहाँ पे काउंसलिंग होने वाला है। पहला ये आपको दिख रहा होगा, दूसरा और तीसरा, सबका डेट शेड्यूल अलग अलग है। 3 चरणों का बोलने के मतलब 3 काउंसलिंग होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग में आपका डेट शेड्यूल क्या है 26/11/2020, मतलब 26 नवंबर से आपका क्या करेंगे आप, प्रथम चरण विकल्प फॉर्म ऑनलाइन जमा करने की तिथि। तो आपको ऑनलाइन क्या करना है, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कराना है। 5/12/2020 मतलब 5 दिसंबर तक आपको टाइम है, 26 से 5 तक। उसके बाद का प्रोसेस आपको क्या होगा, 5 के बाद आपको डायरेक्ट 11 तारीख का प्रोसेस चालू होता है। दावा आपत्ति के लिए प्रथम चरण की आवंटन सूची जारी करना, मतलब एक सूची निकलेगा जिसमें अगर कोई त्रुटि हुआ है, आपका नाम अगर नहीं आया है, परसेंटेज आगे पीछे कुछ भी हुआ है, तो यहाँ पे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट गलत हुआ हो तो आप दावा आपत्ति कर पाएंगे। ये भी डेट यहाँ पे मेंशन किया है 11 दिसंबर 2020 से 14 दिसंबर 2020 तक ये प्रोसेस आपका होगा। उसके बाद आपको कॉलेज अलॉटमेंट किया जाएगा तीसरे पॉइंट पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रथम चरण की आवंटन सूची जारी होगा 15/12/2020 मतलब 15 दिसंबर 2020 को। ठीक है, उसके बाद चौथे पॉइंट में बताया गया है प्रथम चरण में आवंटित सीटों द्वारा आपको क्या करना, महाविद्यालय में प्रवेश लेना है। 15 से ही आपका एडमिशन चालू हो जाएगा जो कि आपका 21 दिसंबर 2020 तक चलेगा और 21 दिसंबर तक जितने सीटों पर प्रवेश एडमिशन होता है उसके बाद जितने सीटें रिक्त रह जाती है उन सीटों की जानकारी 22 को दिया जाएगा और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा 23 से सेकेंड काउंसलिंग चालू होगा जो कि आपका 11/1/2021 तक ये चलेगा और आपका थर्ड काउंसलिंग आपका 14 जनवरी 2021 से चालू होकर के 30 जनवरी 2021 तक ही आपका काउंसलिंग चलेगा। तो आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये तीनों काउंसलिंग की प्रोसेस है, तो आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। 26 से आपका चालू हो रहा है। आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिए हुए, आइए उसको भी समझना बहुत जरूरी है। लिखता है नोट में अभ्यर्थी आवश्यक दस्तावेजों एवं प्रमाण पत्रों के छाया प्रति को सपोर्ट पॉइंट SLCM यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर भेज करके दावापत्ति कर सकते हैं। अगर दावापत्ति का कोई केस आता है तो आपको CG चिप्स के ये जो आपको दिया गया है यहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा। आगे कुछ यहाँ पे दिशा निर्देश दिया गया है तो आइए उसको भी हम समझ लेते हैं। लिखता आवंटन प्रक्रिया हेतु संक्षिप्त आवश्यक दिशा निर्देश नियम अनुसार है। ठीक है, बीएड पाठ्यक्रम में आपको क्या करना है, प्रवेश के लिए क्या पात्रता है, तो बताया गया किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 3 साल का आपका ग्रेजुएशन या फिर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है या इसके कोई भी इक्वल उपाधि आपने मिनिमम आपको 50% के साथ अगर आपका है, मिनिमम 50 है, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, तब आप पात्र हैं, तब आप फॉर्म डाल सकते हैं। आगे मेंशन किया इंजीनियरिंग वाले प्रकरण में न्यूनतम 55% यहाँ पे बोला गया है, मतलब जो इंजीनियरिंग के हैं यहाँ पे उनको 55% के लिए यहाँ पे मांगा गया है। आगे बोलता है छत्तीसगढ़ राज्य के आरक्षित वर्ग SC ST OBC महिला एक्स सर्विसमैन हो गया, फ्रीडम फाइटर हो गया, दिव्यांग हो गए। ठीक है, इन सब के अंतर्गत इनके अभ्यर्थियों को बीएड प्रवेश नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे परीक्षा के प्राप्तांक में 5% की छूट का प्रावधान होगा। ठीक है, तो इन सब का अगर 45% है तो भी इनका चल जाएगा क्योंकि 5% यहाँ पे इनको छूट दिया जाएगा। आगे बताया गया स्नातक में ऑनर्स वाले प्रकरण में अभ्यर्थियों को
ऑनर्स में एकीकृत प्राप्तांक 50% होने पर ही विश्वविद्यालय द्वारा बीएड पाठ्यक्रम हेतु पात्रता दी जाएगी। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि अगर ऑनर्स आपका आ चुका है तो आपको 50% होना ही है। ठीक, ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 पे आपका बताया गया है। पॉइंट नंबर एकदम सिंपल, आप इसको पढ़ करके देख सकते हैं। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। उसके बाद आते हैं आपका पॉइंट नंबर 3 पर, ऑनलाइन पंजीयन प्रवेश के लिए क्या इंपॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट, आपके रिक्वायरमेंट होगी, क्या आवश्यकता होगी उस पर। तो यहाँ पे 4 पॉइंट दिया है। पहला आपका बोला है अहरकारी परीक्षा की अंक सूची, मतलब ग्रेजुएशन का आपका अंक सूची होना चाहिए। एकीकृत प्राप्तांक की गणना हेतु स्नातक उपाधि प्राप्त है तो तीनों वर्षों की अंक सूची। आगे बोलता है और यदि स्नातकोत्तर उपाधि के प्राप्तांक से पात्रता बन रही है तो स्नातकोत्तर के दोनों वर्षों के अंकों की प्रविष्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि आपको किसकी किसकी अंक सूची लगानी है। आगे मेंशन किया है जन्म तिथि हेतु 10वीं 12वीं की अंक सूची या सक्षम प्राधिकारी संस्था से प्रदान किया गया जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन किया हो। बीएड पाठ्यक्रम के लिए अभ्यर्थी को 31 दिसंबर 2020 की स्थिति में मिनिमम 20 वर्ष का होना चाहिए। तो अभी जो 31 दिसंबर आया नहीं है, आने वाला है, ठीक है, उसमें आपका 20 वर्ष होना चाहिए मिनिमम, मैक्सिमम की बात नहीं किया है, मिनिमम होना चाहिए। थर्ड नंबर बताते हैं यहाँ पे आरक्षित वर्ग व संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी से आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, चौथा नंबर यहाँ पे बताया गया छत्तीसगढ़ शासन बीएड प्रवेश नियम 2006 है, उसमें तीसरा जो पॉइंट है उसमें ख नंबर पॉइंट के तहत छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी संबंधी आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अभाव में अभ्यर्थी को अखिल भारतीय कोटे के लिए आवंटन प्रक्रिया में भाग लेना होगा। तो अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं और आपके पास अगर निवास है तो अच्छी बात है, तो आपको ये नियम मिलेगा। और अगर आप छत्तीसगढ़ के हैं लेकिन आपके पास निवास नहीं है तो आपको अखिल भारतीय कोटा का आवंटन मिलेगा, जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में आपका स्वागत है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। तब तक जय हिंद, जय भारत।